बच्चों, मैं हूं अमन सर, अमन फिजिक्स पूर्णिया से, और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी बुक का क्लास 12 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। ओके, और मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है, अप्रोच कैसे यूज करना है, उसके बारे में डिटेल्स में बताया था। चलिए उसी अप्रोच से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो वी हैव द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स on a small sphere of charge 0.4 microcoulomb due to another small sphere of charge minus 0.8 microcoulomb in air is 0.2 न्यूटन। अपने को दिया है कि दो हमारे पास स्मॉल चार्ज स्फीयर हैं और दोनों पे चार्ज गिवन है, एक पे 0.4 माइक्रोकुलम, एक पे माइनस 0.8 माइक्रोकुलम, यानी एक पॉजिटिव नेचर का स्फीयर है, एक नेगेटिव नेचर का स्फीयर है, चार्ज स्फीयर है। ओके, दोनों को एयर में रखा गया है और 0.4 माइक्रोकुलम चार्ज वाले स्फीयर पे माइनस 0.8 माइक्रोकुलम चार्ज वाले स्फीयर की वजह से 0.2 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स, यानी दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस बताना है। दूसरा पार्ट है व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, यानी कि माइनस में 0.8 माइक्रोकुलम वाला जो स्फीयर है उसके ऊपर फर्स्ट स्फीयर की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। ओके, तो हमारे पास गिवन डाटा है। पहले वाले स्फीयर के लिए Q1 मान लीजिए, वो है 0.4 माइक्रोकुलम। उसके बाद Q2 मान लीजिए, दूसरे वाले के लिए वो है माइनस 0.8 माइक्रोकुलम। इनके Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन Q1, F ऑन Q1, वो कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन। क्लियर है। और चार्ज स्फीयर को कहाँ रखा गया है, एयर में रखा गया है। तो चलिए हम लोग स्फीयर बना लेते हैं। तो ये हमारा चार्ज स्फीयर है, स्मॉल चार्ज स्फीयर है, और हमसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट में इन चार्ज स्फीयर के बीच का डिस्टेंस। तो ये हमारा Q1 है और ये हमारा Q2 है, और इसको कहाँ रखा गया है बेटा, एयर में रखा गया है। ओके, Q1 का भी वैल्यू गिवन है, Q2 भी गिवन है। ओके, इनके बीच के जो सेपरेशन डिस्टेंस है उसको चलिए अपन लोग R मान लेते हैं। क्लियर है। अब आपको पता है कि एक पॉजिटिव चार्ज गिवन है, देखिए ये पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर दो अपोजिट नेचर का चार्ज हो तो जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये इस तरह से अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा। और कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज जो होता है वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होता है एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन होता है। तो आपको सबसे पहले F गिवन है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग लगाएंगे कूलॉम्स लॉ। तो क्या लिखेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, और ये हमारा क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू चार्ज दैट इज गिवन एज K(Q1, Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है। चूंकि एयर में रखा हुआ है तो K का वैल्यू मैंने आपको बताया था, कितना लिखेंगे, तो 9 × 10⁻⁹। ओके, SI यूनिट में फॉर एयर मल्टीप्लाई बाय Q1 कितना गिवन है 0.4 माइक्रोकुलम। तो बेटा 0.4 × 10⁻⁻⁶ लिखना है, माइक्रो के बदले। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं तो Q2 को लिखना है, माइनस नहीं लिखना है बेटा, केवल मैग्नीट्यूड 0.8 × 10⁻⁶ कूलम हो गया, अपॉन में R स्क्वायर, अपॉन में R स्क्वायर। और ये F आपको गिवन है 0.2 न्यूटन, तो वो R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F का वैल्यू कितना है 0.2, देखिए गिवन है ना यहाँ पे 0.2 न्यूटन। तो F की जगह 0.2 लिख लेने का। तो ये हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट को उड़ा दीजिए तो नीचे हो जाएगा 10, यहाँ से भी पॉइंट को उड़ा दीजिए तो नीचे हो जाएगा 10। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई 4 × 10⁻⁻6 मल्टीप्लाई 8 × 10⁻⁻6 है, अपॉन में
10 इंटू 10 यानी 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए 0.2 नीचे आएगा f का वैल्यू, तो 0.2 पॉइंट हटेगा तो ऊपर चला जाएगा 10। क्लियर है? तो इस 10 से इस स्क्वायर को कैंसिल करोगे तो एक तो बच जाएगा 10। ओके ना? अब हमारे पास कितना हो गया 9 इंटू 4, और 2 से 4 को कैंसिल कर लो 2 टाइम्स में, तो 9 को 2 से गुना करना है, फिर 8 से गुना करना है। तो यहाँ से हमारा आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 इंटू 2 इंटू 8। क्लियर है बेटा? मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 भी है, 10 टू द पावर -6 है, फिर 10 टू द पावर -6 है, और अपॉन में 10 था। ये देखिए नीचे में 10 की पावर 1 ये बाकी है, ये बचा हुआ था ना, तो ये 10 टू द पावर 1 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर -1। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 18, 18 इंटू 8 यानी 144। ओके, मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9, यहाँ 6 और 6 -6 -12 और -1 -13 हो जाएगा बेटा। तो 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -13। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ हमारा क्या था आर स्क्वायर, तो आर बराबर क्या हो जाएगा रूट के अंडर 144 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 9 है और ये 10 टू द पावर -13, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, पावर ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -4। क्लियर है? अब यहां से ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट से 144 बाहर निकलेगा तो 12 बचेगा, और मल्टीप्लाई में 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो ये हमारा r का वैल्यू हो गया इतना मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में आप चाहो तो बदल सकते हो, तो 10 टू द पावर -2 के बदले सेंटी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। तो r का वैल्यू मीटर में भी मैंने आपको बता दिया और 12 सेंटीमीटर में भी बता दिया। ये हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा आंसर कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। तो अपन क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। हम जानते हैं कि फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होता है और डायरेक्शन वाइज अपोजिट होता है। तो हमसे फोर्स पूछा है, मैग्नीट्यूड में पूछा है, तो -0.8 माइक्रोकूलम 0. किसके ऊपर प्लस में 0.4 माइक्रोकूलम के ऊपर 0.2 न्यूटन फोर्स लगा रहा था। इसका मतलब वो भी इसके ऊपर 0.2 न्यूटन फोर्स ही लगाएगा, एक्सर्ट करेगा। तो इसका भी आंसर हो गया 0.2 न्यूटन। ओके बच्चों, तो इस तरह से अप्रोच करना है क्वेश्चन को और बेसिक्स क्लियर रखना है, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी बातों को ध्यान रखेंगे, आप बहुत अच्छे होते चले जाओगे। थैंक यू, मिलेंगे अगले क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर में, तब तक बने रहिए अमन्स फिजिक्स पे। थैंक यू।